नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के कुछ वैसे इम्पोर्टेंट सवालों को जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को हम बनाएंगे मात्र एक ही ट्रिक के माध्यम से। देखिए, इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो प्राकृतिक संख्या नहीं दिया हुआ है, 1 से नहीं है, 51 से 100 तक है। तो इसको बनाने का भी ट्रिक एक ही है। 60 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, इसका भी ट्रिक एक ही है। और ये देखिए, विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है और ये जो है प्राकृतिक संख्या का योग है, लेकिन 1 से नहीं है, यानी कि प्रथम से नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो और आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो कि शॉर्ट ट्रिक हम पिछले वाले वीडियो में भी बता दिए हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो आइए इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वह है पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 और गुणे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, और कुल संख्या। तो देखिए, पहला संख्या क्या हुआ हमारा 51। ठीक है दोस्तों, अंतिम संख्या क्या हुआ 100 और बटा में क्या हुआ 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कि टोटल संख्या पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 1 से लेके 100 तक नहीं दिया हुआ है। अगर 1 से लेके 100 तक दिया रहता था तो हम लोग 100 लिख देते थे। अब अगर सम संख्या दिया रहता था तो आधा लिख देते थे, विषम संख्या दिया रहता था तो यहाँ पे जो संख्या है उसका आधा करके लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ये 51 से स्टार्ट है, यानी कि 50 संख्या इसमें से गायब है। 50 संख्या इसमें से गायब है और यहाँ से लेके यहाँ तक जब संख्या गिनिएगा तो वो कितना होगा 50 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आप इसको कटा भी सकते हैं। कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 151 और गुणे 25। ठीक है दोस्तों, अब जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा, जब इसमें गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3775। 3775 यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाना सीख चुके हैं। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। जब इसमें से इसका तो ट्रिक अलग अलग ट्रिक से बनाइएगा तो फिर दिमाग इधर उधर हो जाएगा। आप एक ही ट्रिक के माध्यम से बनाइए। मैं नंबर सिस्टम का लगभग 3 वीडियो बना चुका हूँ। तीनों वीडियो में एक ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते आ रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए 3 या 4 प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए, इसमें पहला संख्या हुआ, अंतिम संख्या 100 हुआ, बटा में 2 कर दिए। फिर कुल संख्या यहाँ से 50 गायब है तो 100 तक है, तो 50 यहाँ पे लिख दिए और इसको जब कटा दिए तो ये हो गया 151 गुणे 25 और ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो दिया हुआ है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 60 तक सभी सम संख्या का योग कितना होगा। ये 60 सम संख्याओं का संख्या नहीं पूछ रहा है, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए, सम संख्या क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2 से स्टार्ट होता है। जो 2 से कट जाए वही संख्या सम संख्या होती है। 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8 और 8 के बाद ऐसे ही आते आते कितना आएगा 60, यानी कि 60 तक बोल रहा है तो हम लोग 60 तक सम संख्या लिख दिया। अब इस प्रश्न में यही पूछ रहा है कि इन सभी का योग कितना होगा, इन सभी को जोड़ने के बाद
कितना होगा। तो हम वह ट्रिक नहीं लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 फलाना ठिकाना, ये सब नहीं लगाएंगे। बस इसका एक तो सिंपल ट्रिक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 गुणे टोटल संख्या। तो पहला संख्या हुआ 2 और प्लस अंतिम संख्या हुआ 60 और बटा में हो गया 2, बटा में हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करना है कुल संख्या। अब यहाँ पे टोटल संख्या लिखना है। तो देखिए यह तो 60 तक तो संख्या है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है। यानी कि ये जो 60 संख्या है, यहाँ पे देखिए ये जो 60 तक संख्या है, इसमें से 30 जो है वो सम संख्या है और 30 जो है विषम संख्या है। 30 जो है सम संख्या है और 30 जो है विषम संख्या है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये 60, यहाँ 1 जो है वो क्या है, विषम संख्या है, और 2 हुआ सम संख्या। तो 1 नहीं है, 2 है, फिर 2 के बाद 3 आता है, वो भी एक क्या है, विषम संख्या, वह नहीं है, फिर 4 हुआ सम संख्या। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते तो 60 तक आते आते आपका 30 आएगा। तो यानी कि 30 सम संख्या है। और जब 1 से शुरू कीजिएगा गिनना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 7, ऐसे जब गिनते जाइएगा तो ये 59 तक, 60 नहीं 59, यानी कि इससे एक कम, ये तो सम संख्या है, इससे एक कम करेंगे तो विषम संख्या होगा। तो वहाँ तक 30 विषम संख्या होगा। आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब को समझ गए होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम कुल संख्या क्या लिख सकते हैं, 30। ठीक है दोस्तों, 30 लिख सकते हैं। अब आप इसको कटा सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 15 बार में। ये 62 और 2 कितना हुआ, 64, और 64 में जब आप 15 से गुणा कीजिएगा, जब 64 में आप 15 से गुणा कीजिएगा तो ये हो गया 15 चौके 60, 60 का हो जाएगा 0, हासिल लगा 6, छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हुआ, 90 और 6 कितना हुआ, ओ सॉरी, देखिए यहाँ 60 सम संख्या हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखने में गलत हो गया था। तो ये हो जाएगा 62। ठीक है दोस्तों, और 62 में जब आप 15 से गुणा कीजिएगा तो 15 दूना 30 के 0 हाथ में लगा, 15 दूना 30 के 0 हाथ में लगा 3। ठीक है दोस्तों, और 15 छक्का 90, 90 3 कितना हुआ, 93। ठीक है दोस्तों, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आप इस प्रकार के भी प्रश्न को बनाना सीख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा जो प्रश्न है वह यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 119 तक, यानी कि 119 तक ये है जो विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, विषम संख्या का योग। तो हम जो जानते हैं वो ट्रिक हमारा क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। पहली संख्या हम लोग लिख देंगे 1, अंतिम संख्या लिख देंगे 119 और बटा में लिख देंगे 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे आते हैं कुल संख्या। हमारा ट्रिक क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2 और गुणे कुल, और बटा में हो गया कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल संख्या। तो टोटल नंबर अभी हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ से जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो 1 के बाद 2 नहीं है, यानी कि एक संख्या मिसिंग है। 3 के बाद 4 नहीं है, इस यहाँ पे भी एक संख्या मिसिंग है, यानी कि 119 यह तो हुआ विषम संख्या। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह हुआ विषम संख्या। तो इसमें जब हम, इसका तो आधा होगा नहीं, इसका आधा हम लोगों को होगा नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 120। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 120, मान लेते हैं 120। अब इस 120 में से 60 हो गया सम संख्या और 60 हो गया विषम संख्या।
ठीक है दोस्तों, 60 हुआ सम संख्या और 60 हुआ विषम संख्या। तो यहाँ से जब आप गिनना शुरू कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 तो 119 आते आते 60 संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल संख्या हो गया 60। आपको अगर टोटल संख्या नहीं निकालना आ रहा है तो आप मेरे पिछले जितने भी वीडियो है उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपको 30 बार में। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 120 गुणे 30। अब जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 36 और ये हो जाएगा 3600। ठीक है दोस्तों, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए इसमें भी है 1 से, प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, 21 से स्टार्ट है। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इतना तो पहले हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो इतना लिख देंगे और बटा में 2 लिख दिया। अब यहाँ पे कुल संख्या लिखना है, कुल संख्या क्या होगा यही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 75 में से -20 कर देंगे, यानी कि 20 संख्या यहाँ से गायब है तो -20 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 55। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो गया 55। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 75 संख्या है, इसमें से 20 संख्या नहीं है, तो 75 में से 20 माइनस कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 55। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 1 हुआ 6 और 7 2 हुआ 9 और बटा में 2 और गुणे 55 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 55 तो कटेगा नहीं, इसको कटा देते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16। अब हुआ 48 और जब 55 में आप गुणा कीजिएगा, 48 55 में जब आप गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2640। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से एग्जाम में बना पाइएगा, इस प्रकार के प्रश्न को। अगर वीडियो समझ में आया और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।